आपको सोचना है कि बाबा साहब का संविधान अगर खतरे में है तो उसके लिए खतरा कौन है। बाबा साहब के संविधान से नफरत कौन करता है, बाबा साहब के संविधान से घृणा कौन करता है, बाबा साहब का संविधान अच्छा किसको नहीं लगता है, बाबा साहब के संविधान से दिक्कत कौन महसूस करता है, बाबा साहब के संविधान से द्वेष कौन रखता है, बाबा साहब के संविधान का दुश्मन कौन है जो उसको खत्म करना चाहता है। आप उसको चिन्हित कर लीजिए और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस एक आध दिन सोच लेंगे तो हो जाएगा कौन कौन उसके लिए खतरा बना हुआ है। मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहता है, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहता है, आप उसको कमजोर कर दीजिए, आप उसको मिटा दीजिए। उसको इस लायक नहीं छोड़िए कि बाबा साहब के संविधान को मिटा सके, कमजोर कर सके। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध बनो। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं इस देश में, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी संख्या इस देश में 22% है। जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, अगर 22% लोग बौद्ध बन जाए तो हमारी संख्या 22% हो जाएगी। इसी प्रकार साहू से महाराजा अशोक से लेकर के साहू फूले से लेकर के ललई सिंह यादव जी तक जो हमारे महापुरुषों की धारा है, विचारधारा है, इनके अनुयायी अगर बौद्ध बन जाए तो हमारी संख्या 40 से 50% हो सकती है। और जिस दिन हम 100 में 40-50% हो जाएंगे तो बाबा साहब का संविधान मिटा देंगे क्या? और जो आज 40-50% वो कम नहीं हो जाएगा, 60% है, वो तो 2-4-10% बचेगा। और उसमें भी सब लोग बुरे लोग नहीं हैं, अवसर की तलाश में हैं। वो देखते हैं उनको धर्म वर्म से नहीं लेना देना होता है, वो बहुत चालाक लोग हैं। जब बौद्ध धर्म मजबूत होगा, बौद्ध लोग बन जाएंगे। सारनाथ से चल करके गाजीपुर, बलिया, देवरिया होते हुए आज आपकी धरती पर पधारे। आपकी जो भी विचार है, बाबा साहब भगवान बुद्ध के संदेश को लेकर के इस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपकी जो मेहनत समाज को आगे बढ़ाने में असीम भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे पूज्य भिक्षु चंद्रिमा महाथेरो जी, आपके नेतृत्व में विशाल ब्रह्मचारी का यह पद यात्रा चल रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उपस्थित जो 1-1.5 महीने से 2 महीने से आंखों के से नजर देखते हुए सभी बंधु इंतजार कर रहे थे आपके विचारों को सुनने के लिए। आज आपके सामने मैं अनुरोध करूंगा कि अपने विचारों को देने का काम करें। आदरणीय पूज्य भिक्षु चंद्रिमा महाथेरो जी। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने हम सभी लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग दिया। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को विश्व का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का नमन जिन्होंने समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी। आज इस धम्मचारिका के अवसर पर उपस्थित
पूज्य भिक्षु संघ और उसमें से विशेष हमारे प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य भंते जी, आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने विशाल भिक्षु संघ के लिए आपने उनके रहने के लिए ये स्थान उपलब्ध करवाया है। न केवल स्थान उपलब्ध करवाया है बल्कि उनके भोजन आदि की सारी समुचित व्यवस्था किया हुआ है। आज मैं जानता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे हैं तो बहुत दिनों से आप इस चारिका की तैयारी कर रहे थे। जो इस चारिका की तैयारी कर रहे थे उनमें कुछ महानुभावों के नाम हमारे पास हैं। आदरणीय भीषम प्रसाद जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भीषम जी हो तो कहीं खड़े हो जाए। विजय कुमार जी ये समाज सेवी है। इनका हमारा परिचय इनके बेटी के माध्यम से हुआ। इनकी बेटियां BSc कर रही है और वो कानपुर में उनका अपना कोचिंग चल रहा है, तैयारी कर रही है। वो सारनाथ एक बार हमारे सेंटर पे आई हुई थी। मुझे पता था कि वो इधर ही की रहने वाली है, मैंने पूछ रखा था। मैंने उनको बोला कि गौरी बाजार में आपके पिताजी को बोलिए कि इस पद यात्रा का सहयोग करें। तो विजय जी लगे हुए हैं और आज मेरे साथ आ रहे थे रास्ते में, फिर उन्होंने बोला कि भंते जी बिटिया का बड़ा दबाव। बिटिया मुझे बार बार फोन करके कह रही पापा थोड़ी भी चूक मत करना, थोड़ी भी गलती मत करना और आप तन मन से लगे रहना उस कार्यक्रम में। तो ये बिटिया के कहने की वजह से बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। तो इनके साथ में उस बिटिया का धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ गिरीश कुमार चंद्रा जी भिक्षु संघ इनको भी देखे। चंद्रा जी का बहुत धन्यवाद। बैठे चंद्रा जी आगे आगे चल रहे थे स्वागत करते हुए और कुछ लोग इनके भी आगे चल रहे थे, बार बार गिरते गिरते बच रहे थे, बार बार कह भी रहे थे कि जरा बच कर चलिए नहीं तो आप भी गिरेंगे, हम भी गिरेंगे। और वकील साहब की वजह से बहुत सारे पीछे वाले आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो वकील साहब का धन्यवाद। बेचू बौद्ध जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा बेचू बौद्ध जी भी खड़े हो जाए। उधर देखिए पीछे हैं और आपको देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। हमारे लिए तो ठीक है लेकिन सबके लिए ठीक नहीं है। आप बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजय कुमार जी का। अगर अजय कुमार जी हो तो भी हमारे बीच में खड़े हो जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विलास वकील साहब का। अगर अमिताभ वकील साहब इनका निरंतर सहयोग मिल रहा है। लाल बहादुर जी का ADO साहब का मैं चाहूँगा अभी खड़े हो जाए और आपको भी लोग देख लें। संचालन कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। किसी भी कार्यक्रम का संचालन, चाहे कार्यक्रम को बिगाड़ दे चाहे बना दे, तो संचालन की बड़ी भूमिका होती है। जी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लालजी भारती जी का। जो लालजी भारती जी हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रामदरस जी का। रामदरस जी भी हम कहीं खड़े हो जाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम सिंह गौतम पत्रकार जी का।
पत्रकार जिगर साथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए, संदेश और दूर दूर तक फैल जाए। तो ये हमारे इस चारिका के संदेश को न केवल आयोजित कर रहे हैं बल्कि दूर दूर भेज रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सनोज कुमार राव साहब का, इधर हैं और आपको मैंने रास्ते में देखा, मैंने सोचा कहीं पतंजलि से तो नहीं आप प्रभावित हैं। और अच्छा लगे आपको देख करके, आप घर वापसी कर जाइएगा कहीं हो तो आप। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनीष कुमार जी का। मनीष कुमार जी बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्याम सुंदर जी का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उपासिका स्नेहलता गौतम जी। स्नेहलता गौतम जी अच्छा आप हैं, ये भी बहुत लोगों को हटा रही थी रास्ते से कि आप हटिए देखने दीजिए, आप हटिए देखने दीजिए। मैं सोच रहा कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अरविंद कुमार जी का, वकील साहब का, उधर वकील साहब बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितेंद्र गौतम जी का। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं चंद्रशेखर जी वकील साहब का, कहीं हो तो खड़े हो जाए। और हमारे साथ एक रसड़ा से एक बंधु हैं इंद्रदेव जी अम्बेडकर जी हैं, रसड़ा से चल रहे हैं और इनको आप लोग पहचान लीजिए, वहाँ की जिला पंचायत सदस्य कभी रहे हैं। बंधु ये जो लिस्ट बनी है, लिस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे एक शिकायत है। आप सभी आयोजकों से मुझे एक गंभीर शिकायत है और मैं शिकायतें हर जगह कर रहा हूँ। शिकायत मेरी ये है कि यहाँ उपासिकाएं बहुत सारी बैठी हैं और यहाँ जितने भी लगभग 17 उपासक लोग हैं, 17 उपासक में केवल एक उपासिका का नाम है। और मुझे लगता है कि आप सबकी उपासिकाएं आपको मदद करती तभी आप धर्म का काम करते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का लिस्ट बने तो उपासिकाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, उनके नाम भी उसमें डाले जाए और आधी आबादी हमारी ऐसे रह जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मामला बराबरी का होना चाहिए। तो यहाँ जितनी उपासिकाएं बैठी हैं, मैं आप सबको बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोगों ने हमारे साथ बहुत दूर से पदयात्रा किया। आप लोग साथ पदयात्रा करके मुझे अच्छा लग रहा था। प्रसन्नता हो रही थी कि बेटियाँ जो है और आप सभी बहनें और माताएं जो है एकदम पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही थी और बीच बीच में आप नारे लगा रही थी और कई बार लोग शांत हो जा रहे थे, अपने प्रेरित कर रही थी। तो आपको देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है। और अभी समय भी ज़्यादा हो रहा है, 9:30 हो रहे हैं। हम लोगों को तो ही रहना, हमें अब कोई चिंता नहीं है, हम सुरक्षित जगह आ गए हैं। आप लोगों को घर जाना होगा तो आप लोग ज़्यादा चिंता लग रही होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप लोगों को देख करके मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी मेरी बहुत प्रिय कहानी, मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ। मुझे सुन करके मेरे छोटे बच्चे लोग भी सुनाते रहते हैं। तो वही मैं कहानी बता करके अपनी बात विराम करूँगा। और कहानी आज के संदर्भ के लिए आपके लिए बड़ा प्रेरणादायी हो सकती है। कहानी मैंने इस यात्रा में भी कई जगह सुनाया है और मैं अक्सर उसको सुनाता रहता हूँ। कहानी मैं डॉक्टर साहब का नाम लेना भूल गया था, डॉक्टर कलेश्वर जी का। और मैं इधर चंद्रा जी का नाम लेना भूल गया था, चंद्रा जी को बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी का नाम लेना भूल गया था, इनको धन्यवाद। और बच्चे जो ये साउंड सिस्टम है जो चला रहे हैं, आप सबका भी धन्यवाद। हमारे साथ एक पत्रकार चले, उनका भी धन्यवाद। तो मैं एक आपको कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी एक जंगल की है।
एक जंगल होता है, वह हजारों साल पुराना जंगल है। हजारों सालों से वह जंगल बहुत सारे लोगों को जीवन दे रहा था। उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी उस जंगल का फल खा करके अपना जीविका चलाते हैं। न केवल पशु पक्षी बल्कि बहुत सारे मनुष्य लोग भी, मानव जाति के लोग भी उस जंगल से लाभ ले रहे हैं। उस जंगल का फल खा करके, जंगल का फल बेच करके, जंगल की लकड़ियों से घर बना करके, लकड़ियों को अपने उपयोग में ला करके हजारों सालों से जंगल लोगों की रक्षा किया। जब भी किसी को ठंड लगी, जंगल ने उन पशु पक्षियों के साथ मानव जाति को बचाया। जब भी किसी को धूप लगी तो जंगल ने लोगों की रक्षा की। जब भी लोगों को बरसात से दिक्कत हुई, जंगल ने बचाया। हजारों सालों से जंगल लोगों को बचाता हुआ आ रहा है। बड़ा खुशहाल सब कुछ चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। उसी समय अचानक एक दुखद घटना हुई। दुखद घटना ऐसे हुई कि किन्हीं कारणों से जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी और जंगल जब जलने लगा तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी जंगल को छोड़ करके भागने लगे। जंगल की लपटें, जंगल की आग बहुत तेज फैलने लगी। जैसे जैसे जंगल की लपटें तेज हो रही हैं, जंगल पे संकट जैसे जैसे गहरा रहा है, जंगल से लाभ लेने वाले लोग ऐसे ही जंगल को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। जंगल जल रहा था, लोग भाग रहे थे। जंगल के लोग परवाह नहीं कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया आती है और लोगों को आवाज लगाने लगती, कहती भाइयों रुको, बहनों रुको, इस जंगल को बुझाओ। ये जंगल हजारों सालों से हमारी रक्षा किया है। हमने इस जंगल से बहुत लाभ लिए हैं, हमारी पीढ़ियां लाभ लेती रही हैं। अगर ये जंगल बचा रहेगा तो हमारी पीढ़ियां हजारों सालों तक और लाभ लेंगी। कहा कि जंगल बचना चाहिए, जंगल जलना नहीं चाहिए। चिड़िया के आवाहन का, चिड़िया के आग्रह का किसी भी कोई प्रभाव नहीं, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। जंगल के जलने का किसी को चिंता ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है। चिड़िया बहुत कृतज्ञ थी, एहसान मानने वाली थी। उससे रहा नहीं गया जंगल का जलना। चिड़िया उड़ करके जाती है, थोड़ी दूर पे नदी था, वहां से अपने चोंच में पानी भर के लाती, जंगल पे डाल रही है। फिर दौड़ के जाती है, फिर चोंच में पानी भर के लाती, फिर जंगल पे डाल रही है। ऐसे बार बार जंगल से नदी जाती है, नदी से पानी लेकर आती है, जंगल पे डालती है। एक समय ऐसे हुआ था कि जंगल की लपट बहुत ऊपर उठ गई। चिड़िया पानी डाली रही थी कि तब तक वह उसके चपेट में आ गई। जैसे चिड़िया आग की लपेट में आई, चपेट में आई, चिड़िया के पंख झुलस गए और वो जमीन पे गिर गई। जब चिड़िया जमीन पे गिरी तो बहुत परेशान हो गई, उसके शरीर बहुत जलन होने लगा और उसको लगा कि जीवन नहीं बचेगा। चिड़िया तड़फड़ाने लगी, उसका जीवन संकट में आ गया, चिड़िया का भी जीवन संकट में आ गया। चिड़िया को परेशान होता हुआ देख एक बंदर आता है और चिड़िया का मजाक उड़ाने लगता है। चिड़िया से कहता कि हेरे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं था
कि तेरे बुध पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया कहती, हाँ बंदर, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मेरे एक बुध पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया कहती, लेकिन तू ये भी याद रख, ये जंगल हमेशा जलता भी नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल कोई मानव आएगा, महामानव आएगा, कोई महापुरुष आएगा जो जंगल की आग को बुझा कर जाएगा। तो एक बात याद रखो, जब कभी जंगल बुझेगा और कोई लेखक इतिहासकार आकर के जंगल के जलने और बुझने के इतिहास लिखेगा, तो याद रखना मेरा नाम, मेरा प्रयास सोने के अक्षरों से लिखेगा। लेकिन तुम जैसे लोग जो जंगल से लाभ लिए, कई पुस्तों से लाभ लिए और जंगल जलने लगा तो भागने लगे, सोचो तुम गद्दारों का नाम कैसे लिखेगा, किन अक्षरों में लिखेगा, उसके लिए क्या क्या उपमाएं देगा। चिड़िया उसकी बड़ी भर्त्सना कर रही है बंदर की। उसी समय चिड़िया की बात सुनकर के एक हाथी आता है और कहता है कि बहन जरा फिर से बताओ। तो चिड़िया कहती कि देखो, कोई बात बताती कि ये जंगल बहुत उपकार किया है, तो आज जंगल बच जाना चाहिए, जंगल को बुझाया जाना चाहिए। हाथी के समझ में बात आ जाती है कि जंगल बचना चाहिए। हाथी कहती है कि बहन चिंता मत करो, इस जंगल को बुझाने के अभियान में तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथी आवाज लगा देती है, उसके सारे हाथी आ जाते हैं, वो लोग आपस में बात करते हैं। सारे हाथी नदी के तरे दौड़ के जाते हैं और अपने सूढ़ों में पानी ला करके नदी पे डालने लगते हैं। और भी बहुत सारे प्रयासों के द्वारा हाथियों ने जंगल की आग को बुझा दी, जंगल की आग बुझ गई। इस कहानी को सुनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर सा उपवन लगाया है। उसको संवैधानिक उपवन भी कह सकते हैं, संविधान रूपी उपवन लगाया है। बाबा साहब ने अपने उपवन में बहुत तरह के वृक्ष लगाए जो हमारे लाभ के हैं, हमारे हित के लिए हैं। समय नहीं है उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं केवल 4 वृक्षों की चर्चा करूंगा मैं आपसे। और वो आज बाबा साहब का संवैधानिक उपवन जल रहा है, उसमें आग लगाई गई है। और बाबा साहब ने जो कई तरह के वृक्ष लगाए तो जल ही रहे हैं। उसमें मैं 4 वृक्षों की आपसे बात करूं। बाबा साहब ने अपने उपवन में शिक्षा का वृक्ष लगाया। कहा कि आपकी जो गरीबी है, आपकी दरिद्रता है, वह अशिक्षित होने की वजह से है। कहा कि अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपकी सदियों वाली गुलामी खत्म हो जाएगी। तो बाबा साहब ने इस देश के बहुजनों को शिक्षित करने के लिए संवैधानिक अधिकार दिए। साथ ही साथ उन्होंने हर सभा सोसाइटियों में जाकर के कहा कि तुम शिक्षित बनो। बाबा साहब ने एक अभियान चलाया शिक्षित करने के लिए। परिणाम हुआ कि लोग शिक्षित होने लगे। और ये बात जो लोग आपको शिक्षा से वंचित रखते हैं, नहीं चाहते थे आप शिक्षित हो जाए, नहीं चाहते आप आगे बढ़ जाए, उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन लोगों ने शिक्षा का बुरा हाल कर दिया देश में। जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोगों ने इतना बुरा हाल किया कि आज हमारे सरकारी जो स्कूल हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर के हों, चाहे इंटर कॉलेज हो,
आज उनका इतना बुरा हाल हो गया है कि सरकार उसे मरने भी नहीं देती, सरकार उसे जिंदा भी नहीं रहने देती। ये हाल हो गया है। और इधर शिक्षा का निजीकरण हो गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए और उस शिक्षा के नाम पे इतने महंगे हैं, उसके विविध शुल्क इतने महंगे हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की संतान इसमें पढ़ नहीं सकती है। तो देश की बहुसंख्यक समाज के लोग, बहुसंख्यक जनता शिक्षा से वंचित हो रही है। बाबा साहब की शिक्षा वाले वृक्ष में आग लगाया गया और उसको बुझाने के प्रयास नहीं हो रहे हैं, हो भी रहे तो बहुत कम हो रहे हैं। चिड़िया के भात कुछ लोग लगे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने उपवन में नौकरियों का वृक्ष लगाया था और उन्होंने, बाबा साहब ने कहा कि जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपके लिए काम है, आप ये करना, आप जिस पद पे हैं अपने जैसा अपने समाज के किसी व्यक्ति को बनाना। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनाना, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाना, कलेक्टर हो तो कलेक्टर बना देना, यानी पे बैक टू सोसाइटी कर देना। तो लोग, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हुए वो लाभ तो लिए लेकिन उन्होंने पे बैक नहीं किया, फल खूब खाया लेकिन पे बैक नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों ने किया। ये बात भी सरकारों को पसंद नहीं आई तो सरकारों ने नौकरियों का भी निजीकरण कर दिया। देश के बहुत सारे विभागों के निजीकरण हो गए। जहाँ निजीकरण होता है वहाँ आरक्षण नहीं होता, जो आपको नौकरी मिलती है वो आरक्षण से मिलती है, वो काबिलियत से नहीं मिलती है। हालांकि बहुत सारे जो लोग नौकरी में, उनको बात बुरी लगती है जब लोग कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से नौकरी मिली है। तो जब बाबा साहब को नहीं मानने वाले होते तो उनको बड़ा तकलीफ होता है। वो कहते हैं नहीं बनते जी, आप गलत कह रहे हैं, हमारी अपनी काबिलियत भी तो है। तब कहते हैं अच्छा ठीक है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग हजारों की संख्या में IAS हैं और दलित समाज के लोग हजारों की संख्या में IPS हैं। जो IAS होता है किसी भी के भी जाति का हो, वह अपने जैसा किसी को नहीं समझता, वो अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को नहीं मानता। उसको लगता है कि धरती का सबसे बड़ा कोई ज्ञानी है तो ही है। और न इंजीनियर को कुछ समझता है, न डॉक्टर को कुछ समझता है, न किसी को कुछ नहीं समझता है। उसको लगता है कि बात हम कह रहे हैं वही सच है, बाकी जो कह रहे हैं सब गलत है। वो अपने आप को इतना काबिल समझता है। मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के 5 IAS का नाम बताइए। वो दलित के भी हो, पिछड़े के भी हो, अल्पसंख्यक के भी हो, सामान्य के भी हो। 5 लोग नाम बताइए मुझे जिनको मरने के बाद याद रखा जाए, जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया जाए। किसी एक IAS का नाम बताइए, किसी 5 IAS का नाम बताइए। जो अपने आप को धरती के सबसे काबिल आदमी समझता है, उसमें से कौन है 5 लोग उत्तर प्रदेश में? आप IAS को छोड़ दीजिए, आप IPS का 5 नाम बता दीजिए जिनको मरने के बाद हम याद रखें। तो इन लोगों को जो नौकरी मिलती है वो काबिलियत में नहीं मिलती है। और कई बार हमारे बहुत सारे लोगों को हमारी बातें बुरी लग जाती है, तो हमारे कई बार हमसे विवाद भी होता है, तो कई बार हमको थोड़ा गुस्सा भी आता है। तो एक IPS है, उनसे मेरी बड़ी नाराजगी हुई, हमें बड़ा बोलने लगी, मैं बहुत पढ़ करके आया हूँ। उन्होंने कहा क्या पढ़ करके आई भाई? BA करके ही तो नौकरी में आए हैं। हमने कहा कि आप IPS में BA करके ही तो आए नौकरी में। हमने कहा मैं PhD किया हूँ, आपसे ज़्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई है मेरी। हमने कहा कि आप हमसे मत टकराइएगा। तो वो मतलब ऐसे लोग हैं। तो लोग काबिलियत की बताते हैं और काबिलियत ये है कि नौकरियां खत्म की गई।
काबिलियत है कि लेटर एंट्री कर दी गई। लेटर एंट्री के माध्यम से वो सचिव बना दिए गए देश में बहुत सारे विभागों के, और हमारे कलेक्टर साहब लोग बचा नहीं पाए। जंगल जल रहा, जंगल को बुझा नहीं पाए, और भी लोग नहीं बचा पाए। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने उपवन में राजनीति का वृक्ष लगाया। कहा कि सत्ता मास्टर की है, यानी चाबी है, सत्ता ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं, यानी प्रगति उन्नति के सारे दरवाजे खुलते हैं। उन्होंने सत्ता को मास्टर की कहा। और आज देश में जो बहुजन आंदोलन, बहुजन राजनीति, उसकी दशा क्या है, उसकी दुर्दशा क्या है, वो भी चल रहा है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने उपवन में धर्म का वृक्ष लगाया। कहा कि धर्म आता है तो बड़ा सुख लेकर के आता है। बाबा साहब ने इस वजह से 1956 में उन्होंने दम दीक्षा ली, बुद्ध धर्म दिया, और हम सभी लोगों से कहा कि बौद्ध बन जाए। लेकिन आप बताइए, बाबा साहब के दम दीक्षा के लगभग 65 साल हो गए। बाबा साहब ने कहा कि मैं कुछ दिनों तक जीवित रहा तो भारत को बौद्धमय करूंगा। आप बताइए, बाबा साहब जीवित नहीं रहे तो भारत को बौद्धमय करने की जिम्मेदारी किसकी थी? बाबा साहब के अनुयायियों की थी ना। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? बाबा साहब के न रहने के बाद बाबा साहब के अनुयायियों की। बाबा साहब के दम दीक्षा के 60 वर्ष हुए, 65 वर्ष हुए। बाबा साहब के अनुयायी बताएं कि उन्होंने अपने परिवार को बहुत बनाया। बाबा साहब के अनुयायी बताएं कि उन्होंने अपने यहाँ उपासिकाएं बैठी हैं, आप उपासक लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि आप लोग बताइए, क्या बाबा साहब के अनुयायियों ने अपने जाति के लोगों को बहुत बनाया? बाबा साहब बुद्धमय भारत कह रहे थे, वो 60 सालों में बाबा साहब की जाति के लोग बहुत नहीं बने। एक कितनी खतरनाक, कितने दुख की बात है, कितनी चिंता की बात है। तो बाबा साहब के उपवन जल रहे थे, और जिन लोगों ने लाभ लिया और आज एक व्यवस्था है उसको जला रही है, संविधान को जला रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। हर मंचों से बातें होती है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, और आप लोग भी समझते हैं बाबा साहब का संविधान खतरे में है। तो बाबा साहब का संवैधानिक उस उपवन को बचाना है, तो उस उपवन को बचाने के लिए निसंदेह हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, आप आयोजक लोग हैं, निसंदेह आप 1-2 महीने से प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, और यहाँ बहुत लोगों को आना चाहिए था आपके प्रयास के बाद। लेकिन जो लोग नहीं आए, निश्चित तौर पे वो बाबा साहब के उपवन से उनको कोई लेना देना नहीं, और आप जो लोग आए हैं, आपको बाबा साहब के उपवन से लेना देना है। और आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपको उसको बचाना है, और आप चिड़िया की भांति आप कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो आयोजक लोग हैं, आप जो उपासक उपासिकाएं बैठी हैं, वो चिड़िया की तरह आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोग को सही कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, और आप चिड़िया की तरह आगे आ जाइए, और हम बनते लोग भी हाथियों की तरह आपके पीछे खड़े हैं, और बनते लोग मिलकर के, हम लोग आप लोग मिलकर के बाबा साहब को उपवन बचाएंगे जरूर। उसको जलने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं जलने देंगे। प्राणों की बाजी लगा कर बचाना है, जन्म बार बार नहीं होना है।
बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग लिखने को तैयार नहीं, बहुत सारे लोग बोलने को तैयार नहीं, बहुत सारे लोग आंदोलन करने को तैयार नहीं। हम भी जब यात्रा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हमको भी तरह तरह के बोलते हैं कि भक्त जी सोच लीजिएगा, स्थिति ठीक नहीं है देश की। तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि देखो भाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमसे कहा कि 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से अच्छा है कुछ दिन शेर की जिंदगी जी लेना है। तो हमको भी गीदड़ उधर की जिंदगी पसंद नहीं है। 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से जीने से अच्छा है कि 10 दिन शेर की जिंदगी जीऊंगा, और उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। तो मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ, बाबा साहब को वन जो बचाना है उसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक आंदोलन हो, एक क्रांति हो। जिस तरह से क्रांति चल रही है, अभी तो हम लोग केवल एक आपको बताने आए हुए हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा जगाने आए हुए हैं, और आपको भी काम करना है। ये भिक्खु संघ आपके यहाँ बार बार नहीं आएगा। और अभी हम लोग गोरखपुर, मैंने देवरिया में भी इस बात को कही थी कि गोरखपुर में भिक्खु लोग बहुत कम हैं। गोरखपुर वालों के यहाँ जब कोई कार्य पड़ता है, संस्कार पड़ता है, शादी विवाह पड़ता है, तो कुशीनगर के बनते लोग बुलाते हैं। यानी कुशीनगर के बनते लोग आकर के आपके सारे कार्यक्रम करके जाते हैं। तो आपके पास बनते लोग बहुत कम है, 2-4 बनते लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब गाड़ी का चक्का काम नहीं करता है ना, तो स्टेपनी से काम किया जाता है, स्टेपनी लगा दी जाती है। जब आपके पास भिक्षु लोग न हो तो आप उपासक उपासिकाओं को सारी जिम्मेदारी भिक्षु को निभानी पड़ेगी। जब भिक्षु संघ कर रहा है वो आपको करना पड़ेगा, जब तक आपके पास अच्छा भिक्षु नहीं आ जाए, जब तक आपके पास अच्छा उपासक लोग नहीं आ जाए। तो ये जिम्मेदारी थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन मैं आप सभी उपासिकाओं से, मैं आप सभी उपासकों से यही कहूँगा, यही निवेदन करूँगा कि उसको बचाना है, और बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस दिन इस्लाम मजबूत होगा सारे के सारे वो इस्लाम हो जाएंगे। जिस दिन ईसाईयत होगी सारे के सारे ईसाईयत हो जाएंगे। मैं बनारस में भी बहुत दंग रह गया सुन करके। बनारस में ईसाई लोग आए तो उनसे बात होने लगी उनसे, तो वो लोगों ने कहा कि हमारे जितने पोप हैं सब बड़े जातियों के लोग हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बनारस में पोप नहीं, जितने पादरी हैं बनारस में, जितने पादरी हैं, कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, और कोई ठाकुर नहीं, कोई बाबर, मतलब कोई बनिया नहीं, सब वहां लीला चल रही है। अब सोचो, एक तरफ ईसाइयों से इतना नफरत, दूसरे तरफ उनके भी सबसे बड़े धर्म गुरु बने बैठे हो भाई। तो वहां पे भी जो चालाक लोग इधर भाग करके आएंगे, तो इसलिए आप लोग प्रयास करिए। समय बहुत ज़्यादा है, भक्त जी को भी कुशीनगर जाना, भक्त जी सोच रहे कब खत्म हो, और 10 बज भी गया है। मुझे लगता है कि हमारी बातें आपको ठंडी से भी नहीं बचा सकती है, हमारी बातें आपको भूख से भी नहीं बचा सकती है। और समय से आप यहाँ, मुझे लगता है कि भोजन बनाई है, और आप लोग भोजन कर ले, और समय से आप अगर घर जाना घर चले जाएं, नहीं तो हमारे बहुत सारे बच्चे लोग आपके साथ रात भर बतियाएंगे, बात करेंगे, अगर आप बात करना चाहें। मैं इन्हीं सब बातों के साथ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उपवन बचे, उनका मिशन मूवमेंट आगे बचे, हम सबको मिलकर के साथ कार्य करना है। धम्मचारिका का ही उद्देश्य है, और मेरा कुशीनगर जाना कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मेरा कुशीनगर जाना केवल उद्देश्य होता तो हम सारनाथ से जो है 5 बजे निकलते अपनी गाड़ी से, कुशीनगर 11 बजे पहुंच जाते, वहाँ खाना खाते, 2-3 घंटे घूमते, फिर हम 4 बजे 5 बजे निकलते, फिर हम रात 10 बजे पहुंच जाते कुशीनगर सारनाथ, जा करके सो जाते। एक ही दिन में कुशीनगर आना होता, घूमना होता, फिर वापस जाना होता। तो कुशीनगर जाना उद्देश्य नहीं है। कुशीनगर में 12-13 साल भक्त की कमरे में रहा हूँ, एक साथ रहा हूँ। कुशीनगर जीवन भर में आता जाता रहूँगा।
कुशीनगर वगैरह जाना उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य मेरा यही है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं जो लुप्त हो गई थी उसको पुनर्जीवित करना, भगवान बुद्ध की महान परंपरा को पुनर्जीवित करना है। इसलिए हम लोग पैदल चल रहे हैं। और आप देखिए, आप जो 4 किलोमीटर से जब आप लोग हमारे साथ आ रहे थे, भिक्षु संघ के साथ आ रहे थे, तो आप सोचिए कि उस समय का दृश्य क्या था। जब आप इतने भिक्षुओं के साथ पदचारिका कर रहे थे, तो उस समय आपने देखा कैसा माहौल था। आप सोचिए कि जब कभी एक फिर भारत बुद्ध का बनेगा, तो आप इसी से कल्पना करिए बुद्ध का भारत कितना सुंदर लगता होगा, कितना बेहतर होता होगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर के फिर उसी बुद्ध का भारत बनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः मैं आयोजक बंधुओं के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ, आप सबके प्रति मंगल कामनाएं करता हूँ। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त कर दिया जाए। अच्छा गुरु जी, सब लोग 1 मिनट और हाथ जोड़ लें जरा। गुरु जी जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ गुरु जी आप सबके लिए भी मंगल कामना करें। हम सब लोग आपके लिए बुद्ध वचन बोले। 2 मिनट आप लोग बुद्ध वचनों का श्रवण करें, भगवान बुद्ध के मंगल वचन सुने। फिर बार बड़े साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरहतो। इति पिसो भगवानरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुकृतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्तादि। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको यहि पस्सिको उपनयिको पच्चनतं वेदितम्बो। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो विपटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुक्कलाय स भगवतो सावक संघो बाहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि। अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति। तेन सत्यवज्रेण सोतुते होतु समुदाय। तेन सत्यवज्रेण होतु ते मंगलं भवतु सर्वमंगलं। रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन। भवतु सर्वमंगलं। रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति। भवतु सर्वमंगलं। सर्वसंगानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। आपको सोचना है कि बाबा साहब का संविधान अगर खतरे में है तो उसके लिए खतरा कौन है? बाबा साहब के संविधान से नफरत कौन करता है? बाबा साहब के संविधान से घृणा कौन करता है? बाबा साहब का संविधान अच्छा किसको नहीं लगता है? बाबा साहब के संविधान से दिक्कत कौन महसूस करता है? बाबा साहब के संविधान से द्वेष कौन रखता है? बाबा साहब के संविधान का दुश्मन कौन है जो उसको खत्म करना चाहता है? आप उसको चिन्हित कर लीजिए। और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस 1 दिन सोच लेंगे तो हो जाएगा कौन कौन उसके लिए खतरा बना हुआ है। मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब के संविधान को मिटाना चाहता है, जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहता है, आप उसको कमजोर कर दीजिए, आप उसको मिटा दीजिए। उसको इस लायक ही नहीं छोड़िए कि बाबा साहब के संविधान को मिटा सके, कमजोर कर सके। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बौद्ध बनो। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं इस देश में, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी संख्या इस देश में 22% है। जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, अगर 22% लोग बौद्ध बन जाए तो हमारी संख्या 22% हो जाएगी। इसी प्रकार साहू से महाराजा अशोक से लेकर के
साहू फूले से लेकर के ललई सिंह यादव जी तक जो हमारे महापुरुषों की धारा है, विचारधारा है, इनके अनुयायी अगर बौद्ध बन जाए तो हमारी संख्या 40 से 50% हो सकती है। और जिस दिन हम 100 में 40-50% हो जाएंगे तो बाबा साहब का संविधान मिटा देंगे क्या? और जो आज 40-50% वो कम नहीं हो जाएगा? 60% है, वो तो 2-4-10% बचेगा। और उसमें भी सब लोग बुरे लोग नहीं हैं, अवसर की तलाश में हैं। वो देखते हैं, उनको धर्म वर्म से नहीं लेना देना होता है। वो बहुत चालाक लोग हैं। जब बौद्ध धर्म मजबूत होगा, बौद्ध लोग बन जाएंगे।